हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, जो चैप्टर 10 है आपका, उसका नाम है वृत्त। ठीक है, वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है आपको वृत्त की परिभाषा और वृत्त से संबंधित सभी परिभाषाएं आपको याद ही होंगी। ठीक है, क्योंकि नौ में आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखवाने पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। ठीक है, और वृत्त से परिभाषा कोई आता भी नहीं है इसलिए। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए वृत्त क्या, वृत्त अनंत बिंदुओं से बना एक गोल पृष्ठ है। क्या है? एक गोल पृष्ठ है। इस तरह से अनंत बिंदु मिलेंगे। ठीक है, और इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, ठीक है, और जब यह गोल बनेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, यानी अनंत बिंदु है। ठीक है, तो देखिए हर बिंदु से क्या होता है, एक स्पर्श रेखा गुजर सकता है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यानी हर बिंदु से क्या होगा, आपका स्पर्श रेखा इस तरह से गुजर सकता है। ठीक है, स्पर्श मतलब इस तरह से रहेगा, सॉरी इस तरह से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, हर बिंदु से आपका क्या करेगा, कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक वृत्त की अनंत अनंत एक वृत्त की अनंत 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 अनंत। ठीक है, क्या हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी वृत्त अनंत बिंदुओं से बना होता है। अनंत बिंदुओं से बना होता है, और हम प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर, देखिए वृत्त है ना, उस पर क्या कर सकते हैं, वृत्त कर रहा है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम कि वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्योंकि वृत्त क्या होता है, बिंदुओं से बना होता है, अनंत बिंदुओं से बना होता है, और प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या करा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मिट गया होगा। ये आपका बिंदु है। ठीक है, क्या करा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, अब इसकी स्पर्श रेखा क्या करेगी, इसे किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक ही बिंदु पर। ठीक है, अच्छी तरीके से हमारा बनना है तभी ज्यादा।
क्या कर सकती है, इस तरह से किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है। ठीक है, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। अगर दो होंगी तो दो बिंदुओं पर, तीन होगी तीन, जितनी हो सकती है, जितनी होंगी उतनी बिंदुओं पर क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या करते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब कोई रेखा है, इसे क्या कर रहा है, यहाँ पर यानी दो बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा को हम क्या करते हैं, छेदक रेखा करते हैं। क्या करते हैं, छेदक रेखा करते हैं। देखिए अगला क्या कर रहा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त में यानी बताना हमें कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए मान लीजिए यह है, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा समझ रहे हैं आप। मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से क्या है, एक इस तरह से क्या करा है, यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर है। यानी किसी वृत्त की दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, या तो यहाँ से हो या तो यहाँ से। अगर इस तरह से होंगी तो यह समांतर हो जाएंगी, इस तरह से होंगी तभी, इस तरह से होंगे तभी, इस तरह से, 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 इस तरह से अगर होंगी तो असमांतर नहीं होंगी। अगर वही क्या हो गया, इस तरह से और इस तरह से है तो क्या है, यह समांतर रेखा है। इस तरह से तो क्या होंगी, इस तरह से समांतर। यानी हम क्या कर सकते हैं कि एक वृत्त में सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा देखिए क्या करा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मान लीजिए कि आपका कोई वृत्त है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ से क्या है, कोई वृत्त स्पर्श कर रहा है, कोई रेखा क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना रहते हैं, क्योंकि कल से हम सवाल वाल लगाएंगे, सवाल पढ़ेंगे। तो ये आपका कुछ था, तो हमने सोचा इसे पहले बता दिया जाएगा, फिर सवाल लगवाया जाएगा। तो कल से हम सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।